नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो लगातार कोशिश करते हैं कि हर एक मुद्दे पर बात करें और कोई भी इशू अगर चल रहा है या कोई परेशानी लोगों को आ रही है तो उस पर जो है जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और इसी तरह से हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर यूटी के सभी डीसीज के साथ जो है एक मीटिंग की और क्या कुछ फैसले उसमें लिए गए, क्या कुछ दिशा निर्देश जम्मू कश्मीर यूटी के जो डीसीज हैं उन्हें दिए गए, इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी डीसीज को ये कहा कि जितनी भी पब्लिक ग्रीवेंसेस या कंप्लेंट्स आप तक पहुंचती हैं उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि हर बार लोगों की अगर बात करें तो अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो बहुत समय जो है एक तरह से लग जाता है उनकी बात जो है पूरी करने के लिए। लेकिन वहीं अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर ये कह दिया है, सभी जो भी डिप्यूटी कमिश्नर्स हैं उन्हें ये दिशा निर्देश दे दिए कि जितनी भी आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं, चाहे वो डेली बेसिस पर आएँ, जितनी भी आती हैं उस पर आप एक्शन लें, जल्द से जल्द देखें कि क्या कुछ जो भी कंप्लेन आ रही है क्या स्थिति उसमें बनी हुई है और उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो उस पर लिया जाए। इसी के साथ साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये भी कहा कि किसी भी तरह के पब्लिक ग्रीवेंसेस, चाहे वो आपके पास कोई ग्रीवेंस आती है या फिर अगर आपको अखबारों के ज़रिए या किसी भी खबर के ज़रिए आपको पता लगता है कि इस जगह पर इस तरह की लोगों की डिमांड्स हैं, लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं या लोगों को परेशानी आ रही है, तो उस खबर के ज़रिए भी आप पूरी तरह से उससे जो है क्लैरिफाई कीजिए, लोगों तक बात कीजिए और ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है उन पब्लिक ग्रीवेंसेस को पूरी तरह से नोटिस में लाइए और उस पर काम कीजिए। इसी के साथ साथ एक और बड़ी बात उपराज्यपाल ने कही और ये कहा गया, जितने भी डिप्यूटी कमिश्नर्स को ये आदेश दिए गए कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं यानी कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन पर पूरी तरह से डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए अगर वो पब्लिक ग्रीवेंसेस लोगों की जो है उस पर काम नहीं करते हैं और उन्हें इग्नोर करते हैं। तो यानी कि एक तरह से जो है स्थिति को बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर बार हम लोग देखते हैं कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं इन पर सवाल उठाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि क्योंकि आम जनता हमेशा से जो है इस चीज़ से परेशान रही है कि उनके काम जो है वो समय से नहीं होते हैं। वहीं इसके साथ ये भी कहा गया कि DIPR के पास अगर कोई भी कंप्लेंट पहुंचती है तो उनसे भी डेली बेसिस पर हर एक पब्लिक ग्रीवेंस को लिया जाए, उसे जांचा जाए और उसके बाद उस पर पूरी तरह से एक्शन जो है वो जल्द से जल्द लिया जाए। साथ ही साथ सूत्रों ने ये भी बताया है कि जिस तरह से जितनी भी पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं इस मीटिंग में डीसीज के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन सभी ग्रीवेंसेस को जो है नोटिस में लाया, उस पर चर्चा की और कुछ ऐसी बड़ी बातें जो इस वक्त के सबसे बड़े मुद्दे जो हैं जम्मू कश्मीर में चल रहे थे, जो परेशानियां लोगों को आ रही थी, उस पर पूर्ण रूप से चर्चा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन डिप्यूटी कमिश्नर्स के साथ की। क्या कुछ मुद्दों पर जो है चर्चा की गई उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जम्मू की अगर बात करें तो मल्टी लेवल पार्किंग जो बस स्टैंड जम्मू में जो बनाई गई थी, वहाँ पर लोग जो है उस मल्टी लेवल पार्किंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेट इश्यूज़ हैं, जो भी वहाँ पर चार्जेस लगते हैं पार्क करने के, जो भी वो पार्किंग के रेट्स हैं उसकी वजह से लोग वहाँ पर जो है पूरी तरह से उसका जो फ़ायदा है वो नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के जो डीसी हैं उनने जो आदेश दिए कि जल्द से जल्द इस पर भी जो है देखा जाए कि आखिरकार जो इतना शानदार ये जो मल्टी लेवल पार्किंग जम्मू के लोगों को जो दी गई थी, आखिरकार इसका लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उसी के साथ इस वक्त जम्मू की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो चल रहा है, जिस तरह से अगर बात की जाए जेके बोस 10th क्लास स्टूडेंट्स की, तो ये बच्चे लगातार सड़कों पर हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये भी जो है आदेश दिए कि इन बच्चों की जो ग्रीवेंसेस हैं उस पर भी जल्द से जल्द काम किया जाए, ताकि बार बार ये बच्चे जो है सड़कों पर ना उतरें और किसी तरह की कोई परेशानी इन बच्चों को ना आए। और ये भी कहा गया कि जिस भी बेसिस पर रिज़ल्ट जो है ये बनाया गया है उसे एक बार फिर देखा जाए और बच्चों के लिए क्या सही है उस चीज़ पर जो है पूरी तरह से काम किया जाए। उसके बाद अगर बात करें कठुआ की, तो कठुआ के डीसी को भी जो है एक तरह से निर्देश दिए गए। कहा यह गया कि रावी कैनाल की अगर बात करें तो जिस तरह से वहाँ पर पूरी तरह से वाटर फ्लो जो है वो अब बहुत ज़्यादा हो गया है और उस पर भी, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए, किसी तरह की कोई इस तरह की घटना जो है वहाँ पर ना हो, तो उस पर भी नेसेसरी एक्शन जो है वो लिए जाएं। इस तरह के निर्देश भी पूरी तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से दिए गए। और वहीं डीसी सांबा
सांबा की अगर बात करें तो उन्हें भी निर्देश दिए गए कि सांबा का इस वक्त जो बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा है, जो प्रोविडेंट फंड, जो लेबरर्स हैं उन्हें उनका जो प्रोविडेंट फंड है वो टाइमली नहीं मिला है, तो उस नॉन पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड जो है उस पर भी पूरी तरह से काम किया जाए। और जो भी परेशानी इन लेबरर्स को आ रही है, जिनका ये जो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने जिनका पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड उन्हें नहीं दिया है, जल्द से जल्द इस मसले को भी हल किया जाए। इसी के बाद कई ऐसे जगहें हैं जहां पर पानी और बिजली की समस्याएं हैं, उस पर भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिशा निर्देश दिए और हर उस जगह के डीसीज को कि जल्द से जल्द ये जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, इस पर जो है काम किया जाए। वहीं ख़ास तौर पर मजालता और देसा विलेज की जो पानी की समस्याएं इन दोनों जगहों पर आ रही हैं, इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए और लोगों को जल्द से जल्द पानी जो है वो पहुंचाया जाए, ये भी निर्देश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए। और वहीं किश्तवाड़ की अगर बात करें तो किश्तवाड़ के कई ऐसी जगहों पर मोबाइल कनेक्टिविटी की इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं, इस पर भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरी तरह से बात की और कहा कि जल्द से जल्द इस पर भी एक्शन लिया जाए और लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी जो है इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए और प्रॉपर नेटवर्क जो है वहाँ के लोगों को प्रोवाइड किया जाए। और वहीं अगर रियासी की बात करें तो रियासी के भी चिंता टूरिस्ट स्पॉट के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस स्पॉट को जो है देखा जाए, जांचा जाए और उसके बाद इस स्पॉट को पूरी तरह से डेवलपमेंट किया जाए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, क्योंकि लगातार एक बड़े बड़े फैसले जो है यहाँ के लोगों के लिए लिए जा रहे हैं ताकि ग्राउंड रूट से जो है एक तरह से डेवलपमेंट यहाँ पर की जाए और परेशानियाँ जिस तरह से लोगों को आ रही हैं वो ना आए। और इसी के साथ जिस तरह से भारी बारिश के कारण लोगों के घर जो है तबाह हो गए, उनके पास घर नहीं रहे, जो है छत नहीं रहा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हर उस एरिया के लोग जो डीसीज हैं उन्हें आदेश दिए कि उन लोगों के पास जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को देखा जाए और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को जो है छत प्रोवाइड की जाए, घर प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पूरी कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की जो प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए और लगातार निर्देश जो है इस तरह के जारी किए जा रहे हैं ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है जल्द से जल्द हल जो है वो किया जाए। आप भी कमेंट सेक्शन में जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस तरह के जब स्टेप्स हमारे उपराज्यपाल जब लेते हैं तो कितनी खुशी होती है जब लोगों के बारे में सोचा जाता है और लगातार मीटिंग्स की जाती हैं और कहा जाता है कि अब आप ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों की परेशानियों को सुनिए और उन्हें साथ ही साथ हल भी कीजिए। और एक वक्त जो है उन्हें दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर हर एक परेशानी जो है लोगों की ये हल होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अब कुछ कमेंट्स यहाँ पर ले लेते हैं। खान तनवीर लिख रहे हैं हेलो, हाय तनवीर। अब्दुल हामिद लिख रहे हैं गुड, बिल्कुल। महराज अहमद लिख रहे हैं हेलो मैम, हाय। इसी तरह से बहुत से कमेंट्स इस वक्त आ रहे हैं। शबीर लिख रहे हैं वेरी नाइस मैम। भट्ट आरिफ लिख रहे हैं हेलो, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हैं आरिफ, आप कैसे हैं? तो चलिए इसी के साथ इस अपडेट को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।